एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आप यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपके हाथ पैर जो है वो कांपने लगते हैं, काफी ज्यादा हाथों में कंपन होता है। तो जब भी आप कोई चीजें पकड़ रहे हो या फिर पेन पकड़ रहे हो तो उस दौरान आपको इस तरीके से कंपन होने लगेगा और हर वक्त आपका हाथ कांप रहा है। जब भी आप कुछ सोच रहे हैं या फिर पानी का ग्लास पकड़ रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं तो उसके दरमियान हर वक्त आपका जो हाथ है वो कांपता रहता है। आप अपने पैर जो है वो सही तरीके से रख नहीं पाते हैं या फिर आपको ग्लास पकड़ने में परेशानी हो रही है जिससे कि आपको कंपन हो रही है और लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ठीक से पेन पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है और उसके कारण आप लिख नहीं पाते हैं। माई सेल्फ मिस फाइजा जाखवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर हाथ और पैर के कंपन पे। तो ये जो है हाथ और पैर कांपना उसे हम एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं। तो ये कौन सा डिजीज है, क्या सिम्टम्स है, कॉजेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन आज के हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन सा डिजीज है। तो इसे मेडिकल टर्म में ट्रेमर कहा जाता है। ट्रेमर को हाथ और पैर कांपना हिंदी में कहते हैं। तो ये जो है वो इनवॉल्यूंटरी नेचर है कि आप अपने खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जब भी कोई चीज आप कंट्रोल करते हैं तो उसे वॉल्यूंटरी कहते हैं। तो ये जो है वो इनवॉल्यूंटरी नेचर है, तो जिसके कारण आपके हाथ पैर जो है और आपकी बॉडी में कंपन होने यानी कि शेकिंग स्टार्ट होने लगता है। अब हम सीखें कि ये जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है और नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो मीन्स के हमारे ये जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब बात करें कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब ये हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहता है। तो उसके कारण कुछ सिम्टम्स हैं। तो चलिए देखते हैं किसके कारण हाथ कंपन करने लगते हैं। अब कुछ चीजें हैं कि जो कि पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक तरीके से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपकी फिंगर्स जो है वो इस तरीके से शेकिंग होने लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपकी फिंगर्स शेकिंग होने लगती है और आपके पैर जो है वो कांपने लगते हैं। या फिर आप ग्लास और पानी का ग्लास या फिर स्पून है कुछ ऐसे चीजें खा रहे हैं जो कि आप ठीक से खा नहीं पा रहे हैं और चीजें पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो रहते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पे देखिए ये जो है वो सब्सक्रिप्शन रेशियो है। तो यहाँ पे नॉट सब्सक्राइब रेशियो 94.1% है और जिसने सब्सक्राइब किया है वो 5.9% है। तो आप सभी मेरा वीडियो अभी देख ही रहे होंगे या फिर काफी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आपसे एक गुजारिश है, ऊपर आई बटन से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो इस बुक में आप पूरा रिव्यू देख सकते हो इसका कि ये जो बुक है वो पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो इस तरीके से आपको डोज, सिम्टम्स, ये जो सारी दवाइयाँ हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आपको हमारी ये जो बुक है वो परचेज करनी है तो उसके लिए आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपने जो बुक है वो फ्री डिलीवरी में घर पे मंगवा सकते हो। अब अदर सिम्टम्स के बारे में बात करें जैसे कि आपकी जो वॉइस है उसमें सेकीनेस आ रही है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वॉइस की वो ठीक नहीं होती है, लिखने में डिफिकल्टी होना। तो आप यहाँ पे देखिए जो कोई इंसान है वो नॉर्मल सर्कल इस तरीके से बनाएगा, अगर किसी को ट्रेमर है तो वो इस तरीके से सर्कल बनाएगा, उसे शेकीनेस होगी हाथ में, तो ड्रॉ करने में डिफिकल्टी होना, देन यूटेंसिल्स पकड़ने में प्रॉब्लम होना। तो अब बात करें कॉजेस की कि किस कारण से आपके हाथ पैर जो है वो कांप रहे हैं। तो अगर किसी की जेनेटिकली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को ट्रेमर रहा हुआ है पिछले, तो उससे ये कंडीशन हो सकती है।
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो न्यूरोलॉजिकल आपके इम्पेयरमेंट्स हो गए, न्यूरॉन आपके ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो है वो नॉर्मल और हेल्दी न्यूरॉन है, यहाँ पे है नाउ अफेक्टेड बाय MS यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें आपकी जो माइलिन शीट है वो डैमेज हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो है वो पूरी कवर्ड नहीं है, वो डैमेज हो गई है, जिसके कारण आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं। और पार्किंसनिज्म, तो पार्किंसनिज्म में भी ये एक फैक्टर रहता है जो कि हाथ का कंपन होना, तो उसमें भी ये ट्रेमर आपको हो सकता है। अब बात करें ब्रेन स्ट्रोक और ट्रॉमेटिक सर्जरी की, तो अगर किसी को ब्रेन में स्ट्रोक आया है, उसका जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो गया है और ब्लॉकेज आया है ब्रेन में, तो उसके कारण भी पेशेंट को हाथ पैर कांप सकते हैं और ट्रेमर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी ने मर्क्यूरी पॉइजनिंग लिया हुआ है तो उसके कारण भी ये फैक्टर रहता है। तो पेशेंट को अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, ओवर एक्टिव थायरॉइड ग्लैंड जो है वो हो गई है, और थायरॉइड के जो फैक्टर्स रहते हैं उसमें भी एक फैक्टर रहता है कि हाथ पैर कांप सकते हैं। अगर किसी की लीवर और किडनी डैमेज हो गई है, या फिर एंजाइटी में पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो उसमें भी एक ट्रेम्बलिंग फैक्टर रहता है, तो उसमें भी पेशेंट को कंपिंग होना स्टार्ट होता है। और अगर किसी की एज जो है वो ओल्डर एज है, यानी कि 60 और 65 से ज्यादा एज है, तो उसमें भी नॉर्मली पेशेंट को हाथ पैर कांपते हैं। देन उसके बाद हम मेडिसिन के बारे में बात करें, तो मेडिसिन भी एक फैक्टर रहता है, जैसे कि कोई पेशेंट अस्थमा की मेडिसिन ले रहा है, एम्फेटामाइंस ले रहा है, कैफीन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, साइकेट्रिक ड्रग्स है, तो ये जो मेडिसिन है उस मेडिसिन से भी ट्रेमर आपको अफेक्ट कर सकता है। अब बात करें विटामिन डी की, तो अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसके कारण भी होगा। कैल्शियम आपके ब्रेन में ये एक कॉज कर सकता है कि कैल्शियम की कमी होना, जिसके कारण जो आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो नहीं होगा, तो ये भी एक फैक्टर रहता है। अब बात करें डायग्नोसिस की, तो इसके रीजंस कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किस वजह से आपको ट्रेमर हो रहा है। तो सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, उसके बाद ब्रेन का सिटी स्कैन, MRI ये टेस्ट किया जाता है, तो उससे भी पता चलता है। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि हमने जो पहले देखा था कि अगर नॉर्मल इंसान है तो वो इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करता है, अगर किसी को ट्रेमर हुआ है तो वो इस तरीके से अपना जो सर्कल है वो ड्रॉ करेगा। तो ऐसे पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन चेक होता है। देन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, तो हैमर की हेल्प से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। तो हैमर को वो आपके बॉडी पे प्रेस करते हैं और देखते हैं कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट कैसी आ रही है। देन उसके बाद ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, उससे भी आपको पेशेंट को पता चल सकता है। देन राइटिंग ड्राइंग टेस्ट। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहूँ, तो अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है या फिर आपको एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करके अपनी हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब बात करें ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि ट्रेमर में उपयोगी है। तो सबसे पहले फिजिकल थेरापी। फिजिकल थेरापी में PT टेस्ट, ST टेस्ट यानी कि स्पीच थेरापी, किस तरीके से पेशेंट बोल रहा है, और ऑक्यूपेशनल टेस्ट। तो ये जो सारे टेस्ट है वो पेशेंट के होते हैं। उसके बाद जो है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, DBS सर्जरी ऑप्शंस, तो ये भी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पल्स जनरेटर से ब्रेन्स के पल्स चेक करते हैं और उसके थ्रू पेशेंट की सर्जरी की जाती है। देन उसके बाद है मेडिसिन ऑप्शन की, कौन कौन से मेडिसिन ट्रेमर में यूज की जाती है। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे है प्रोप्रानोलॉल टैबलेट, तो इसका जो डोज है वो 40 से 80 mg पेशेंट को दिन में 2 बार या फिर 4 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्राइमेडॉन टैबलेट, तो इसका डोज पेशेंट को 100 से 200 mg दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहूँ, तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है, और हमारी ये जो बुक है उसमें टोटल 125 डिजीजेस दिए गए हैं। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करके अपनी जो बुक है वो फ्री होम डिलीवरी में घर पे मंगवा सकते हैं। अब अदर मेडिकेशंस के बारे में बात करें, जैसे कि अल्प्राजोलम, तो अल्प्राजोलम भी एक ब्रेन और न्यूरॉन को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। तो इसका जो डोज है 0.25 से 1 mg दिन में 3 बार। देन क्लोनाजेपाम, ये भी अच्छी मेडिसिन है, पेशेंट को अनकॉन्शियस की कंडीशन में से बाहर निकाल सकता है, जिससे कि इसका डोज है 0.5 से लेके 5 mg दिन में 3 बार।
देन उसके बाद मिर्टाजापिन, तो मिर्टाजापिन ये मेडिसिन पेशेंट को 15 से 45 mg पर डे प्रिस्क्राइब किया जाता है। टोपिरामेट टैबलेट, तो इसका इनिशियल जो डोज है वो 25 रहता है दिन में एक बार। गाबापेंटिन का यहाँ पे 100 mg है, तो 100 से 300 mg मैक्सिमम पेशेंट को दिन में एक बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन लिविटेरासिटाम, तो लिविटेरासिटाम का यहाँ पे आप देखिए इस टेबलेट में 250 mg डोज है और मैक्सिमम डोज अगर किसी पेशेंट को देना है तो वो 750 mg दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात करें विटामिन सी की अगर और डी की पेशेंट की बॉडी में कमी है, तो विटामिन डी के कोलेकैल्सिफेरॉल्स जो ग्रैन्यूल्स है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और उसकी कैप्सूल्स भी आती है, तो ये भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है वीक में एक बार। अगर नर्व सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें तो अगर किसी की नर्व डैमेज हो गई है तो उसके लिए मिकोनोव फोर्ट जो कैप्सूल है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। देन न्यूरोबियन फोर्ट, तो न्यूरोबियन फोर्ट ये जो है वो 1 टैबलेट पर डे, और मेकोनोव की आगे हमने जो देखी और न्यूरोबियन फोर्ट, तो ये जो है वो पेशेंट को कम से कम 3 महीने तक प्रिस्क्राइब करते हैं। देन उसके बाद जेल्सिमियम सेम्पेरिविनियम, तो ये जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो SBL की अच्छी आती है। तो ये किस तरीके से लेना है, 3 से 5 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार हाफ कप ऑफ वाटर में पेशेंट को दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगारिकस मस्केरियस, तो ये भी SBL की आती है, तो ये भी सेम तरीके से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है। देन उसके बाद प्लम्बम मेटालिकम, ये भी पेशेंट को सेम तरीके से देना है। देन REPL 148 ड्रॉप्स, तो ये जो ड्रॉप्स है वो ट्रेमर में स्पेशली खास करके लिए उपयोगी होती है। तो इसे किस तरीके से लेना है, तो 10 ड्रॉप आपको हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार 6 से लेके पेशेंट को 1 ईयर तक ये जो ड्रॉप्स है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं आपको कौन सी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।